अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और आज प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं आपके पसंदीदा सेगमेंट यानी SHO सदीक और उनके थाने का अमला। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया। और ये मैं समझता हूँ कि ये अवाम की भी जरा नवाजी है कि वो हमें लाइक करते हैं। हाँ। बड़ी उनकी मेहरबानी कि आप असल में अवाम की खिदमत ही इतनी करते हैं कि अवाम भी आपको लाइक करने पे मजबूर है। जी जी जी, मैं खुद देखे ना लाइक करते लुड़ियां मारे होंगे। मैं तो हैरान होता हूँ कि यार पुलिस को देख के इतने खुश होते लोग, और ये अल्लाह के फजल से अभी तब्दीली आई है जुनैद साहब। पुलिस को चूंकि अब पॉजिटिव किरदार अदा करते हुए लोगों ने देखा है, लोग हैरान हो गए कि यार हो पुलिस ये होती है। वाह वाह वाह। इसके बावजूद जो अफसरान वाला हैं वो हमसे नाराज ही रहते हैं, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अभी जो नए IG साहब आए हैं आते ही उन्होंने तनकीद शुरू कर दी है पुलिस के ऊपर। क्या तनकीद की है? लाना ना ताड़ी मेहरबानी है, शोच ना लाना। चले मैं काट दूंगा, लेकिन इनको तकलीफ पता है क्या है? ये जो नए IG आए हैं आरिफ नवाज साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है जिसका हम भी कई बार जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ये पुलिस ने कोई फैशन शो में कैटवॉक करनी है कि हम आए रोज उनकी वर्दियां तब्दील करते हैं। क्योंकि पुलिस को अपना एटीट्यूड ठीक करना चाहिए। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, हम कैट वॉक नहीं करते, हम कैट भाग कर रहे होते हैं। 24 घंटे जो महकमा भागता रहता है जुनैद साहब, आप उसको कैट वॉक का ताना दे कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है जुनैद साहब। वैसे जुनैद साहब कैटवॉक हमारे लिए कौन सा मुश्किल काम है, वो भी कर सकते हैं हम। ऐसे होती ना ओए वो कैटवॉक की गल हो रही है भाई, तू लुदड़ वॉक शुरू करती है, उधर बह जा बकरियां पटोसियां मारन लग पे। वैसे जुनैद साहब कैटवॉक भी को हमसे दूर नहीं है। हर बड़ी ईद के ऊपर जिस बच्चे की रस्सी पकड़ के पुट्टा मेले में जाता है, हर दफा वही बच्चा फर्स्ट आता है। वैसे जुनैद साहब अगर IG साहब की ये बात मान भी ली जाए, ये चलना भी है शो। सारा कट देना SHO IG आएगा हम बिक लगा देंगे। चले वो कोई ना कोई सहाफी दे जेरे साई रह के नौकरी कर ले। खुदा का नाम इस गल ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, 7 ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਬੇਟੇ 7 ਵੀ ਘੱਟੀ ਇਹ ਇੰਜ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੋਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ नहीं अकल। ऐसे गल की हो रही है। और जुनैद साहब बात में ये कर रहा हूँ कि ये जो IG साहब ने कहा है कि ये जैतून रंग की वर्दी, जैतून पहले ही गर्म होता है, गर्मियां पहले ही शुरू हो गई हैं। यकीन माने उस वक्त से इस वर्दी में इतनी गर्मी लग रही है। वो बंदा खुदा तुसी कहना ही तुसी IG हो, तुसी बादशाह हो, तुहानू कोई डक सकता है? तुसी अगर कहना ही इस रंग नू निम रंग दी कह दियो, निम ठंडी हुंदी है, सर्दियां शुरू होंगी फिर जैतून रंग कह लेना। देखिए मेरी बात सुने, IG साहब ने जो बात की है उसके स्पिरिट को समझने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि अवाम को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि पुलिस ने किस कलर की यूनिफॉर्म पहनी हो, उनके मसाइल हल होने चाहिए। आप क्या हो गया? तो फिर नहीं, अगर सरोकार ही नहीं है वर्दी में तो ठीक है, फिर कल तो घगरा पा के आना जी। साडी वर्दी नाल कोई सरोकार नहीं होना बेटे। घगरे तू वर्दी दफा करा, तू सिर्फ पट्टी करा के आनी है बेटे ते। अतीक हाँ जी, वो लहंगा कुर्ती है ही। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਬਣਾ ਹੀ ਹੈ। सर जी हाँ जी सानू साड़ियां दी इजाजत ले दियो। बहुत अच्छे, तू दफा कर साड़ी नू 2 कनाता लपेट के आ जाया कर। ओ पापा जी उत्थे जंज पई उड़ीकनी है, माड़ा मसला ध्यान करो। दसा तेनू केड़ी जंज तकड़े पे हो, ज्यादती तकड़े पे हो। ओ बकवास ना कर। ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਦ ਲਾੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਮੀਆਂ 55 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੀਆਂ। ये किसे पकड़ लाए आज? जुनैद ये तो साहब बुरा लग रहा है। ऐसा बदतमीज आदमी जी, ऐसा शोखा जी, 1-5 का मिसयूज जो है ना जी, उसकी अखीर कर दी है इस बच्चे ने। क्या कर दिया? ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਜੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਫੁੱਫੀ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਲੜ ਪਈਆਂ, ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਏ ਤੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਐਡਾ ਮੈਂ ਅਹਮ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚੋ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਕੈਡੀ ਕੋ ਖਾਤੂਨ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ बैठी है उत्थे। मैनू कहंदे जी मेरी फूफी है। मैं कहा लग रही है जिद्दी है, लग रही है। उसके फूफी ने कितनी बड़ी होनी थी यार? जी जी जी। मैं कहा ठीक है तेरी फूफी है, साडा इहदे नाल की लेना देना।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਓ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫੂਫੀ ਲੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦ ਲਈਏ। ये हकीकत में वाकया रावलपिंडी में पेश आया है। अच्छा बैठो बेटे बैठो। असल च जुनैद साहब हमारी शादी होनी सी फुफी ने घर, पर मैं अपनी पसंद नहीं की है, फुफी ने घर नहीं की है, इस बार लड़ाई होगी होता है। अच्छा नहीं दे दी पुलिस का की काम है भाई? ਉੱਥੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸਨ ਪਾਪਾ ਜੀ। बकवास कर ले तू। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮਸਕੀਨ ਔਰਤ ਪੇ ਓਏ ਫੜੋ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਨ 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 ਅਤੀਕ ਓਏ ਅਤੀਕ ਜੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਮੁਰਾਦਾ? ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਾਂਦਾ ਰਾਜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੌਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਡ ਚੋਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਥਾਣੇ ਦੀ ਕਰਾਓ नौकरी। अगर इनकी बैकग्राउंड ये है तो ये मुलजिम से तफ्तीश कैसे करते होंगे? हर दूजे दिन नवा काम आंदा जुनैद साहब, ऐसा ना मुराद है। एक दिन एडा खतरनाक मुजरम है, मैं कहा ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੰਮੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ। ਪੌਣੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੀ ਥਕਾਵਟ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਈ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਰਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰ ਢੋਲਕੀ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਠਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ 100 ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜਾ। पता नहीं इतनी मधुर और सुरीली पुलिस कहाँ है, हमने तो कभी नहीं देखी। सर आईजी साहब ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो काली वर्दी दोबारा वापस आ जाएगी। देखो की ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਵਰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗੀ। इस्तेमाल कर बैठे हैं कि ਉਹ मतलब? ਭਾਈ ਜੀ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ 2 ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ। 2 ਪੈਂਟਾਂ ਸਾਂਝੀ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਫਿਰ ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਸਲਾਈ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲਾ ਭੜੋਲਾ ਬਣਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੇ ਪਾ ਛੱਡੀ। तितर तो हर वक्त सहमा हुआ बैठा होगा ऊपर पुलिस यूनिफॉर्म। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਂਝ ਜਾਓ ਤੇ ਬਠੂਮੇ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਪੈਂਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਾਕੀ ਪੈਂਟ ਹੁਣ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਾਡੀ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ। ਜ਼ੁਲਫੀ ਕੋਲ 3 ਪੈਂਟਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਪੈਂਟਾਂ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਕੁਲਚੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੀ ਪੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਸਤਾਨਾ ਬਣਵਾ ਲਏ। 3 ਪੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਉਂਗਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, 5 ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ, 1 ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। मैं हैरान हो रहा हूँ, देखिए आपने इतने साल तक वो यूनिफॉर्म इस्तेमाल की है, आप लोगों को सुवेनियर के तौर पे ही संभाल के रखनी चाहिए थी। सर जी सिर्फ मैंने संभाल के रखी है काली वर्दी, उसका काला रंग मुझे बहुत सूट करता है। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਕਾਲੇ ਮਸਰ ਹੈ। ਲਾਲ ਮਸਰ ਕੋਈ ਲੈ ਵੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੋ ਇਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲੋ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜੇ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਕਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਚਿੱਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਖਵਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਾਂਜੀ ਦੇ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿੱਕੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜੰਜ ਪਈ ਉਡੀਕਣੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਉੱਥੇ। तीखी नहीं मैं जान देना तीखी। नहीं यार, इसने ऐसा क्या जुर्म कर दिया? उसने एक गलत कॉल, गलत भी क्या? देखिए मेरी बात सुने, उसकी पुप्पी जो थी वो मुश्तिल थी, और आपको अंदाजा नहीं है कि मुश्तिल पुप्पी कितनी खतरनाक चीज होती है। नहीं गल तो तुसी ठीक कह रहे हो, बुजुर्ग दसते ने कि ऊंट ते पुप्पी मुश्किल हो जाए फिर वो वैर नहीं छाड़ते। मैं तो जुनैद साहब ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आपका घरेलू मसला है, पुप्पी के साथ लड़ाई हुई है, खुद हल करो यार। तो इलाके दे SHO क्यों फोन कर रहे हैं भाई? पापा जी मैं तो इसलिए फोन किया सी कि आके खाना खा लो। लो जी मेरे को कसम चुका लो, इन्हें इसलिए ए हुण गल कीती जी खाने दी हुण ही इन्ना खजल हो गए ते हुण दसन दे असल मुद्दा की सी। खाना हुण तेरा खा लईए हैं, हुण तेरा खाना खा लईए। दस नहीं तेनू मेन्यू की है ओए? जी कोरमा बनाया है, नाल की नान और नानू नहीं खाती पुलिस, खाली गोश्त खाती है पुलिस। मैं स्वीट च पूछा की ना, कुल्फा भी है जी ते कस्टर्ड भी है। कारा पुटे गड्डी स्टार्ट चल के गड्डी स्टार्ट करो। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਐਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਲ ਤੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਚ ਹਾਜਮੂਲਾ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈ ਚੱਲ ਕੇ।
जुनैद साहब बात ये है कि पुलिस खादम है, पुलिस हर जगह पे पहुंचती है, मगर फुफ्फी का और भतीजे का जो झगड़ा है उसमें अगर पुलिस जाएगी तो अच्छा नहीं लगता। फुफ्फी और भतीजे का अगर झगड़ा है तो उसमें भी मोहब्बत की चाशनी होगी। अक्सर ऐसा होता है घरेलू झगड़े च अगर पुलिस इन्वॉल्व हो जाए तो बाद जो पता लगता है जी जेडे फुफ्फड़ ने वो साडे इलाके दे डीएसपी ने। ओहो अब्बा जी का फोन। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, क्या है खाना कट गया? पुटे जी सर, वो गड्डी स्टार्ट कर अतीक जी सर, इनू गड्डी सुटो। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। खाना ते मुक गया, तू ब्याह ते गिद्धा बन जाने। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वो आदमी जो आज से कोई 10-12 साल पहले जो है वो दिखावा नहीं करता था इबादत में भी, अल्लाह के खुशी के लिए जो वो गरीबों में तकसीम करता था उसमें भी दिखावा नहीं करता था, सहर व अफ्तार का जो वो एहतमाम करता था उसमें भी दिखावा नहीं करता था, लेकिन अब वही बंदा जो है वो सोशल मीडिया की वजह से दिखावा करने लग गया। अच्छा भाईजान, रमजानुल मुबारक की आमद है और इंशाल्लाह ताला गालिब इम्कान यही है कि मंगल को पहला रोजा होगा, क्योंकि पीर को सऊदी अरब में है। हाँ, तो इस हवाले से हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं यार कि रमजान से पहले जो एक फेस्टिविटी का माहौल नजर आता है वो जरूर आना चाहिए। फेस्टिविटी है, खुशी का मौका है, लेकिन ये खुशी का मौका है, ये जो खुशी है इसमें जो बुनियादी अंसर है वो इबादत, अल्लाह से ताल्लुक़ की खुशी होनी चाहिए कि एक ऐसा महीना आ रहा है जिसमें हमारी जो इबादत हैं उनका जो कई गुना बढ़ के सवाब हमें मिलेगा। ये खुशी का एलिमेंट है ना, लेकिन हमारी खुशी जो है वो किसी और डायमेंशन में जा रही है, वो किसी और डायरेक्शन में जा रही है, उसकी डायमेंशन कोई और बनती जा रही है। मसलन ये कि हम इस सारी फेस्टिविटी में सबसे ज़्यादा जो बढ़ के चीज़ सामने आती है, उभर के आती है, वो दिखावे का एलिमेंट है। आप ये सोचें कि अभी से, और इसमें इजाफा किसने किया है? वो सोशल मीडिया ने किया है। सोशल मीडिया अगर आप खोल के देखें तो वो आदमी जो आज से कोई 10-12 साल पहले जो है वो दिखावा नहीं करता था इबादत में भी, अल्लाह के खुशी के लिए जो वो गरीबों में तकसीम करता था उसमें भी दिखावा नहीं करता था, सहर व अफ्तार का जो वो एहतमाम करता था उसमें भी दिखावा नहीं करता था, लेकिन अब वही बंदा जो है वो सोशल मीडिया की वजह से दिखावा करने लग गया। एक अजीब सा एलिमेंट है जो इस सारी जो एक स्पिरिट है रमजान की उसको किसी न किसी अंदाज में डैमेज कर रहा है। हाँ जी 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 बिल्कुल। और बहुत सी ऐसी चीजें आज शामिल हो गई हुई हैं। अमान से महल्ले के बच्चे जो है ना वो बकायदा इसलिए बड़े पुरजोश और खुश नजर आते हैं कि रमजान शरीफ में अल्लाह माफी दे दे, शरारतें करने का बड़ा मौका मिल रहा है। सारे महल्ले में अत चुकी होती है ये जो अजीजी महल्ले हैं, वहां पे तो बकायदा ये शुगल पूरा बना होता है। ये जो तरावियां पढ़ना है या सहरी के वक्त निकल के मस्जिद की तरफ जाना ना, ये चलो जोशो जज्बा जो है वो होना चाहिए, मगर ये पाक जुनैद की बात बिल्कुल ठीक है कि इबादत और नेकी का जो अंसर है और जो अहमियत है रमजान के महीने में, फोकस उसे ही रखना चाहिए। गालिब वही जज्बा होना चाहिए। खुशी का मौका भी है, फेस्टिविटी का मौका भी है, ज़ाहिर है लोग मिलते में हैं, और सहरो अफ्तार भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सहरो अफ्तार में कोई मतलब अपने ऊपर कोई ऐसी खाम खा की संजीदगी तारी कर लें, ऐसी बात नहीं कर रहे, लेकिन एक खुशी का मौका है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज में तमानियत होनी चाहिए, शुक्राने का जज्बा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये रोज़ों का महीना अता किया हासिल करेंगे, ना कि इस बात पे कुछ लोग खुश होते हैं कि खुराक बड़ी मिलती है अफ्तारी के वक्त या सहरी के वक्त, कोई कैसा नहीं है कि कट खाओ। भाई मैं वैसे किसी और की बात कर नहीं उसकी तरफ देख के बात कर रहे, और एक गोगे तक क्या मौकूफ, पूरा माशा गोगा बना हुआ है। सच्ची बात यह है कि सोशल मीडिया पे अभी से हमारे घरों में क्या डिस्कस हो रहा है, हर घर में ये डिस्कस हो रहा है कि जी इफ्तारी में क्या करना है, सहरी में क्या करना है, मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं पतला हो रहा हूँ, इन बातों पर ये जरूर कर लें बाबा। ये मैं नहीं कह रहा कि इन पर बात नहीं करनी,
ये कोई टैबू है, लेकिन आपका फोकस जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, वो किसी और तरफ जा रहा है। अपने फोकस को ठीक रखें, अपनी नजरों का जो अपना टारगेट है वो अल्लाह ताला की खुशनुदी तक रखें, उसमें जो भी आ जाए ठीक है। आप सैर अफ्तार भी करें, सैर अफ्तार में अगर आप चाहते हैं कि अनवाउ अक़साम की चीजें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो करें, लेकिन अल्लाह की खुशनुदी उसमें कहाँ है कि जब आप गरीब आदमी को उसमें शामिल करेंगे, दिखावे में नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप अभी से ही जो है वो सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि हमने ये करना है। अभी रमजान मुबारक आया नहीं है, जब रमजान मुबारक आ जाएगा तो सैर अफ्तार में जो चीजें आप खा पी रहे हैं वो खाते कम है, दिखाते ज्यादा। अब वो भी एक फैशन सा बन गया हुआ है ना, अब ये अफ्तारियों की दावतें, सहरियों की दावतें, और लोगों के ज़हनों में वाकई और चीजें ज्यादा आ गई हैं, इबादत और नेकी हासिल करना। गुनाह क्या इसमें पीछे रह गया, अल्लाह माफी दे। इसमें हो क्या रहा है कि जब आप फेसबुक पे देख लो कि जब आप अनवाउ अक़साम की अशिया की तस्वीर लगाते हैं तो आपकी फेसबुक में, आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जिनको वो चीजें नसीब नहीं होंगी। उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, उनके बच्चे भी देखते यार मुझे तो ईमान से जहर लगता है ये काम, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर खुराकों की तस्वीरें लगाना, और जहां कहीं होटल में जाते हैं चार दोस्त मिलके ऐसे शोखे कि वो उनके तस्वीरें खींच के नेट पे फेंक रहे हैं कि ऐसी यह खा रहे हैं, और यार जी अल्लाह ने दे देता है तो बस चुप करके खाइए। लोग तो भी ऐसे हैं, वो खजूर से और नमक से भी खोलते हैं रोजा। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी सूखी रोटी बेचारे। बिल्कुल जी, खुराक की बजाय नमाज की तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल, मेरा ख्याल ये है बात गोगा दिल से कहा है। गोगा दुनिया का वाहिद नमाजी है जो नमाज मगरिब में खड़ा होता है लेकिन जेब में इसने इफ्तारी का समोसा रखा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो हमारा दिखावा है ये सिर्फ खाने पीने तक महदूद नहीं है, सैर अफ्तार तक महदूद नहीं, इबादत में भी हम दिखावा करते हैं। हम खामखा बताने की कोशिश करते हैं हर एक को जबरदस्ती कि जनाब रात मैंने ये खत्म कुरान में भी था मैं, और आप ये देखें कि अपनी डीपीज बदल लेते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी डीपीज बदल लेते हैं, टोपी वाली डीपीज रख लेंगे। मतलब आपका मकसद जो है, अगर आपसे बात की जाए तो आप मकसद ये बताते हैं कि जी दूसरों को इससे तहरीक मिलती है। ये एक हद तक बात मानने में आती है, लेकिन इससे साफ पता चलता है अगर आप दूसरों को तहरीक देना चाहते हैं तो किसी दूसरे की तस्वीर उठा के दे देना, आप अपनी तस्वीर। और फिर राशन तकसीम करने में आप देख लें किस किस तरह का दिखावा होता है जब हम राशन तकसीम करते हैं। अभी आप देख लें सोशल मीडिया पे, मैं अगले रोज एक तस्वीर देख रहा था कि बाकायदा 5 लोगों का खानदान पीछे खड़ा करके तो मेज पे चंद खाने पीने की चीजें रखी हुई थी और लिखा हुआ था हाजी फलां फलां साहब जो है वो खाने पीने की चीजें तकसीम कर रहे हैं। अब उस खानदान जिसको आप दिखा रहे हैं उसका कौन सी सहरी कौन सी अफ्तारी जिसको आपने पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया। हाँ जी, अपना जो है ना जी बड़ी मोहतात तरीके से ये रमजानुल मुबारक की खुशियां मनानी चाहिए। बड़ी बारीक सी लाइन है, आप उसे क्रॉस कर दें तो सारा काम खराब हो जाता है। अभी तो मेरा ख्याल है कि ये असेंबली ने करारदाद भी कोई मंजूर की है कि शोबिस के लोग जो हैं वो रमजान ट्रांसमिशन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वो देखो ना बड़ा डिस्कस होता रहा है, वो फिर लोग वीडियो क्लिप जो हैं वो एक्ट्रेसों के पहले गानों के और सारी ट्रांसमिशन के मिला के तो वो एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं। वो भी वाकई ठीक है, ऐसा इस तरह का पाबंदियां होनी चाहिए बिल्कुल। और फिर ये मैं इसको ये भी नहीं कहता कि चलो आर्टिस्ट भी बंदा है, उसने इबादत तो करनी ही है। जिसके पास पूरा इल्म नहीं है ना जी, उसको मजहबी हवाले से गुफ्तगू नहीं और दूसरी सीखने के लिए करे गुफ्तगू, सिखाने के लिए काम खराब नहीं। असल बात ये है कि उस एक्टर या एक्ट्रेस का जो शो है वो एग्जैक्टली सहरी और अफ्तारी के वक्त दिखाना, एक तो आप इबादत से डाइवर्ट करते हैं अपने व्यूअर्स को, जो इबादत का वक्त है, जो यकसुई का वक्त है, आप उसको इस तरह गेम शोज में निकाल देते हैं। तो क्या आपके पल्ले है, आपके हिस्से में क्या आया रमजान में? ओके नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आपने कहा था कि एक भाई बाहर भाग गया लंदन और दूसरा आज भाग जाएगा, मगर उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत ही नहीं दी। देखें जुल्फी साहब, पेश गोई नहीं होती, मैं तो अपने तजर्बे और अपनी नजर के मुताबिक बात करता हूँ। मैंने बिल्कुल कहा था कि एक भाई लंदन भाग गया और दूसरा आज भाग जाएगा, मगर आप ये देखें कि आधी तो सच साबित हो गई ना कि एक भाई लंदन भाग गया है दूसरा आज नहीं भागा, चले जमानत उसकी नहीं हुई। तो मेरा मतलब है कि मौसम बदल रहा है, नजूमी का तोता भी बीमार हो सकता है।
नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारी महफिल में रौनक अफरोज़ हैं मोहतरम जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, आप सबको मुबारक हो। खैर मुबारक। चीन के साथ बहुत अच्छे मुआहदे हुए, बड़ा अच्छा दौरा हुआ और मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी पूरी आवाम की कामयाबी। इसलिए जुनैद साहब, मैं तो जब भी कहीं कामयाब दौरा करके आता हूँ, बाखुदा मुझे ऐसे लगता है कि मेरे दाएं बाएं सारा पाकिस्तान था। और जुनैद साहब, चाइना वालों ने इतनी इज्जत दी है कि वहाँ का जो चाइना का रेलवे का वजीर था, उसने प्रेस के सामने कहा है कि चौंपों पी चौंकों चौं पीछो को चौको चौंपों। मतलब क्या सर? मतलब उसने कहा कि जितनी भी रेल गाड़ियां और इंजन चाहिए होंगे शेख रशीद को हम इसे देने के लिए तैयार हैं और शेख रशीद हमारा भाई है, हम हर तरह से इसकी मदद करेंगे। बल्कि वो तो मुझे आते हुए कह रहे थे कि 2-3 इंजन तो बेशक अगर ले जा सकते हो तो ले जाओ। मेरे पास चूंकि सामान पहले ही पूरा था, वेट का मसला होता है ना जी एयरपोर्ट पे, वरना 2-3 इंजन तो वो मुझे दे रहे थे कि अभी ले जाओ। तो अच्छा शेख साहब, ये फिर वही बात हम सुन रहे हैं आपके मुंह से कि जी चीन के साथ मुआहदा तय पा गया है पेशावर से कराची तक ये जो रेलवे ट्रैक है ये बिछाने का। कई बार अर्ज किया हजूर वाला कि मेरी उम्र गालिबन उस वक्त 10 साल थी जब से मैं ये मुसलसल सुनता आ रहा हूँ हर साल बाकायदगी से कि जनाब नया रेलवे ट्रैक, दोहरा रेलवे ट्रैक, ये कब बिछेगा, कब होगा ये? देखें जुनैद साहब, पहली बात तो ये है कि जब आपकी उम्र 10 साल थी उस वक्त तो अभी पाकिस्तान बना नहीं था। दूसरी बात ये है कि मुझे रेलवे का वजीर बने हुए मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, मैं जब वजीर बना था उस वक्त आपने माशाल्लाह अखबार निकाला था। तो मैं तो जुनैद साहब अपनी वजारत का ही हिसाब दे सकता हूँ। आप अल्लाह के फजल से गौर करेंगे अगर तो शेख रशीद का जो रेलवे का दौर है उसमें तरक्की है और मौजूदा तरक्की जो है रेलवे की, आप उसका अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि हर 5 मिनट के बाद फाटक बंद होता है। तो जाहिर है वो गाड़ी आनी होती है इसीलिए फाटक बंद करता है, वरना फाटक बंद करके उसने नहाना तो नहीं होता। दौरे रशीदिया में रेलवे की रेल पेल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेख साहब, ये फरमाए कि ये आपने दावा किस बिरते पे किया है कि अब इमरान खान को आपकी अशद जरूरत है और आप साया बन के इमरान खान के साथ रहे? इंशाल्लाह जुनैद साहब, शेख रशीद जो बात करता है, मुंह से जो लफ्ज निकालता है उस पर कायम रहता है। इमरान दोस्त है और इंशाल्लाह इमरान को मेरी जरूरत है और मैं उसको साये की तरह ही मिलूंगा। और ये पहला साया होगा कि बंदा पतला है और साया मोटा है। वरना आपने देखा होगा कि बंदा मोटा होता है, साया पतला होता है। तो ये जो तब्दीलियां हैं पाकिस्तान में, ये इंशाल्लाह आपको साये में भी नजर आएंगी। और जुनैद साहब, मुझे इसलिए भी ये महसूस होता है कि इमरान खान को शेख रशीद की जरूरत है कि हर 5 मिनट के बाद उसका फोन आता है और वो कुछ ना कुछ पूछता है। अच्छा, उसने कभी फोन करके पूछना होता है कि शेख यार फलां बंदा आया हुआ है, इसका क्या करूं मैं? अच्छा, फलां साफी ये सवाल कर रहा है, क्या जवाब दूं मैं? फलां डिपार्टमेंट में ये मसला है, कैसे हल करूं मैं? अभी आपके शो पे आ रहा था तो रास्ते में इमरान का फोन आया कि शेख रशीद सैमन अब में नमक भी डाला है, उबली नहीं है, क्या करूं? मैंने कहा यार मैं तो अब हस्बे हाल में जा रहा हूं, मैं तुम्हारे पास होता मैं खुद सैमन अब में छलांग लगा देता। क्योंकि जुनैद साहब, शेख रशीद जिसके साथ खड़ा हो जाता है फिर अपना नफा नुकसान नहीं देखता, दूसरे का भी नहीं देखता। जुनैद साहब, अल्लाह के फजल से जिसके साथ शेख रशीद खड़ा हुआ है उसको नुकसान होता ही नहीं, उसका नफा ही नफा है, क्योंकि खालिस और नेक नियति के साथ साथ देता हूँ। ये शेख रशीद है, ये शुगर मिल है। जुनैद साहब, शुगर तो फिर मुखालिफिन को हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि अब शेख रशीद स्टैंड ले गया है, अब बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि आप साफ और नेक नीयत लेके जिसके साथ भी खड़े होते हैं उसका नफा ही होता है। जुनैद साहब जी शेख साहब, आपकी पेशगोइयां तो बड़ी मशहूर है, पर आपकी आज एक पेशगोई गलत साबित हुई है। कौन सी जी? आपने कहा था कि एक भाई बाहर भाग गया लंदन और दूसरा आज भाग जाएगा, मगर उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत ही नहीं दी। देखें जुल्फी साहब, पेशगोई नहीं होती, मैं तो अपने तजर्बे और अपनी नजर के मुताबिक बात करता हूँ। मैंने बिल्कुल कहा था कि एक भाई लंदन भाग गया और दूसरा आज भाग जाएगा, मगर आप ये देखें कि आधी तो सच साबित हो गई ना कि एक भाई लंदन भाग गया है।
दूसरा आज नहीं भागा, चले जमानत उसकी नहीं हुई, तो मेरा मतलब है कि मौसम बदल रहा है, नजूमी का तोता भी बीमार हो सकता है। हाँ जी, तोता भी एक तरह का इंसान ही है। जाहिर है, जाहिर है। अच्छा शेख साहब, अभी अगले रोज मैं आपका बयान सुन रहा था कि जी अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि काबीना में एक और शेख आ गया है, हफीज शेख। क्या वजह है, कैसे आप ये दावा कर रहे हैं? देखें जुनैद साहब, सिर्फ मैं मुखालिफिन को खबरदार कर रहा हूँ। अच्छा। अपोजिशन को अब ये समझ जाना चाहिए कि उनसे तो एक शेख नहीं था संभाला जा रहा, अब दूसरा भी आ गया। अब जरा बात सोच समझ के करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है जुनैद साहब के असल इस वक्त मसला जो है वो कौम का बचत है। बचत की जाएगी तो मुल्क बचेगा। क्योंकि जितने सरफे, जितने लूटमार हो चुकी है, अब तो किसी तरीके से पैसा बचाना चाहिए। और आपको पता है कि शेख से ज्यादा पैसा कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं समझता हूं कि हफीज शेख के आने से इंशाल्लाह कम हो जाएगा। ख्याल है वाहिद शेख ऐसी कौम है जो टिश्यू इस्तेमाल करके धो के वापस डब्बे में रखती है। अच्छा शेख साहब, इमरान खान साहब ने बिलावल भुट्टो साहब को साहबा कह दिया था, आपने फिरदौस आशिकवान को साहब कह दिया है, ये क्या मसला है? बात ये है कि ना ही बिलावल को साहबा कहने से उसकी चुटिया निकल आई और ना ही फिरदौस आशिकवान को साहब कहने से उसकी मूछें निकल आई। ये मुंह से अगर लफ्ज फिसल जाता है तो इसको मेरा ख्याल है पकड़ नहीं लेना चाहिए। चलता रहता है, ये सियासत है, इसमें बातें होती रहती हैं, गुफ्तगू होती रहती है। उसमें अगर लफ्ज को ऐसा इधर उधर हो जाए तो उसको पकड़ ना लिया करें। जुबान फिसल सकती है, अगर गोगा फिसल सकता है तो जुबान तो इतनी सी होती है। शेख साहब, आपको कैसे पता है कि मैं फिसला हूँ? मैं आपके मोहल्ले से गुजरा था यार, और आपके मोहल्ले का जो चौक है वो कमर पे हाथ रख के कह रहा था और मार तैयब हो गया। नाज़रीन, यहाँ में ले रहे हैं छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वाकई आप ठीक कहते हैं हजूर, अगर ये जो सियासतदान हैं खुद मुख्तार हो जाए तो मईशत सारी आसमान पे पहुंच जाए तो थल्ले फाके। हाय हाय हाय। जी क्या है आज की ताजा खबरें? जी ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं सियासतदान खुद मुख्तार हों तो मईशत 3 साल में आसमान पर चली जाए। वाह 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 शाह जी, क्या बात है, आपने ठीक कहा और आप इस पे काम भी कर रहे थे मईशत आसमान तक पहुंचाने के लिए। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, फ्रांस तो इन्होंने पहुंचा दी थी। इनकी हुकूमत ने मईशत फ्रांस पहुंचा दी थी, इनके आसमान पे ही पहुंचानी थी। कुछ दुबई पहुंचाई, कुछ लंदन पहुंचाई, मुख्तलिफ हुकूमतें इस पे मेहनत करती रही हैं मईशत आसमान पे पहुंचाने के लिए। कईयों ने लंदन पहुंचाई है मईशत, यार फिर होली होली हुई है ना, इतनी दूर तो नहीं ना बंदा एकदम पहुंचा सकता, इसके लिए काफी साल चाहिए होते हैं। बाकी आप ठीक कहते हैं हजूर, अगर ये जो सियासतदान हैं खुद मुख्तार हो जाए तो मईशत सारी आसमान पे पहुंच जाए तो थल्ले फाके। और कुछ मईशत इसलिए भी आसमान तक नहीं पहुंच सकी कि सुपर मॉडल्स पकड़ी गई। स्टार्स के थ्रू इसलिए आसमान पे पहुंचाना चाहते हैं ये मईशत के स्टार्स जो होते हैं, सितारे, वो पहले ही आसमान का हिस्सा होते हैं। इसलिए उनको ये होता है कि आसमान तो ही होंगे ने, ना राह होंदा है। इसलिए फिर स्टार्स को इस्तेमाल करते हैं सियासतदान मईशत को ऊपर पहुंचाने के लिए। अच्छा जी, फैसल बावडा कहते हैं कौम 200 रुपए लीटर पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेगी। फैसल साहब वो क्या कहते हैं कि अगर अल्लाह ने शक्ल खूबसूरत दी हो ना तो बात मनूस नहीं करनी चाहिए। माशाल्लाह आपसे कभी भी किसी अच्छी हरकत की तवक्को तो हमने नहीं की, मगर गुफ्तगू जो है ना वो जरा को ये सोच के किया करे
کہ خدا کے واسطے جو غریب کے اوپر پہلے ہی گزر رہی ہے اس پہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جلتی پہ تیل کا کام کر جائے. یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ عوام پیٹ پہ پتھر بھی باندھ لیں گے. باندھ لیں گے نہیں حضور, پہلے ہی باندھ کے پھر رہے ہیں. ذرا باہر نکل کے دیکھو نا اسی والے کمرے چوں, تو آپ کو نظر آئے گا 80% جو عوام ہے اس نے پیٹ پہ اب پتھر ہی باندھے ہوئے ہیں. ہاں جی, کو خیر کی خبر سنایا کریں, منوس گلاں کرنیاں چھڑ دیو. 200 روپے لیٹر پٹرول, انہوں نے یہ چاہیے کہ عوام میں ہی ہیں. معاوضہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹرول صرف ہیوی بائکس میں ڈلتا ہے, چونکہ وہ نبل ہے, بائک ہیوی ہے تو ذہن بہت ہلکا ہے. لیجیے, قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزراء کی عدم حاضری پر اپوزیشن کا شدید احتجاج. یار میرا خیال ہے کہ اسمبلی پہ کسی نے جادو کرایا ہوا ہے, چونکہ جب بھی کوئی بندہ وزیر بن جاتا ہے نا وہ پھر اسمبلی جانا چھوڑ دیتا ہے. یا پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو اپوزیشن والے ہوتے ہیں نا, یہ وزیروں کی کرسیوں کے اوپر چنگم لگا دیتے یا کرسی تو کوئی جلون بوٹی مال دیتے, ڈرتے ہوئے آگے نہیں اس کرسی پہ بیٹھتے کہ کدھرے بیٹھے جلون بوٹی چمڑ گئی تو سارے جلاس سے کھرک دے ہی نہ رہی. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر جدو بندہ بن جائے تو پھر اسمبلی چ جائے تو انہوں دندل پہ جاندی, میڈیکل یا کوئی روحانی یا کوئی نہ کوئی شرارتی لائمن عنصر موجود ہے تو وزیر نہیں نہ چاہتے. میرا خیال عزیزی ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ وزیر بننے کے بعد 2 مہینے اسمبلی نہیں جانا. اور شاید ڈاکٹر کہہ دیتا ہو کہ بھائی جی تانوں اسمبلی تے وڈا گوشت من ہے, مگر ڈاکٹر اگر 2 مہینے کے لیے کہتا ہے تو 2 مہینے بعد دھیان لگ پڑنا. کہتے ہیں ہوتے ہی نہیں, عوام سے ایسے لگتا ہے کہ اسمبلی سے ان کو ڈر لگتا ہے. ہاں ہوتا ہے نا, جیسے سکول میں نالائق بچے کو سکول کی اسمبلی سے ڈر لگتا ہے, اس طرح شاید وزیر بھی نالائق ہوتے ہیں اس لیے ان کو اسمبلی سے ڈر لگتا ہے. اور یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. پتہ نہیں کیا بیماری ہے کہ وزیر بنتے ہی بندہ اسمبلی سے روس جاتا ہے. میں نہیں تیرے نہ بول. بندہ پوچھے آپ کو وزیر اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ آپ کے بچے دوستوں کو بتائیں کہ میرے ابو وزیر ہیں. آپ کو اس لیے وزیر بنایا جاتا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ میں کام بھی کریں اور جواب دے بھی ہیں. آپ اسمبلی جا کے کہے گل دے جواب بھی دیو. میرا ٹاک شو جا کے نہ بحثاں کری. لے جی, شہباز شریف لندن میں ایک لفٹ میں پھنس گئے, تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. ہائے ماسد کے جائے دیکھو, لندن چ شہباز شریف لفٹ چ پھنس گئے, پاکستان چ نیب چ پھنس گئے. اور اوتھے تے لفٹ آپریٹر شاید کٹ دے, نیب دا جڑا لفٹ آپریٹر ہے نا وہ تے کہہ رہے ہیں میں نہیں چھڈنا. شہباز شریف صاحب میرا خیال ہے تہاڈے تے وقت پیڑا آیا یا گھڑی بدل کے ویکھو. تسی گھڑی بدلن دی بجائے بوٹ بدل لے نے. لال بوٹ جڑے نے حضور اے تے پھنسا دیندے ہوندے جی. وہ کیا کہتے ہیں کہ نیب سے گرا اور لفٹ میں پھنسا. اچھا جی, ایک دلچسپ خبر سنیں. پہلی بھی دلچسپی ہوتی ہے, نہیں وہ سیاسی تھی, یہ دلچسپ سیاستدانوں کی اب زیادہ دلچسپ ہیں. یہ بھی ہے. تھائی لینڈ کے بادشاہ نے اپنی سیکیورٹی گارڈ سے شادی کر کے اسے ملکہ قرار دے دیا. چنگی پڑی ہو خاتون انہوں سلوٹ مار دی سی, ان بادشاہ انہوں سلوٹ مار دا پھر. ظاہر ہے اب وہ بیگم ہو گئی ہے, تو بیگم پاویں بادشاہ کی ہو پاویں اینکر کی ہو, سلوٹ تے کرنا ہی پہن جانو چاہیے. تھائی لینڈ کے بادشاہ کی تو زندگی ساری پٹھی ہو گئی ہوگی. پہلے وہ دروازہ کھول کے کہتی ہوگی تشریف لائیں حضور, اب دروازہ کھول کے کہتی ہوگی ایسے لے کتھوں آیا میں اتریا. پہلے وہ فون کر کے کہتی ہوگی یور ایکسیلنسی آپ کی میٹنگ ہے, جلدی آفس پہنچ جائیں. اب فون کر کے کہتی ہوگی اتریا جلدی کار پہنچتے آندے دیسی ٹینڈے لیندہ. عظیم یہ تھا آج کا حسب حال. اور ایک چھوٹی سی بات یہ کہ محبت دنیا کی واحد چیز ہے جو ڈھونڈنے سے نہیں بانٹنے سے ملتی ہے. واہ واہ واہ, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ